सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से दिल की आवाज दिल तक और साधन करते हैं आज की शुरुआत। अब फिर सोमवार को पास लेकर आधार कार्ड के साथ जा रहा हूँ। बस एक याद आ जाती है, वही 26 नवंबर। देख रहे हैं आप, एक उम्मीद थी, जब पूरे देश को उम्मीद थी कि 2550वें इस निर्वाण महोत्सव महावीर स्वामी के इस वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री की अगुवाई में इस वर्ष का शंखनाद होगा। देख रहे हैं अभी पोस्टर तभी का है, लेकिन आज क्यों याद आ रहा है? विज्ञान भवन में फिर जाना है, फिर तैयारी करनी है। पर उससे पहले ये, अगर दिल्ली के एक प्रमुख आचार्य श्री की मान ले बात, तो उस कार्यक्रम जो रद्द हुआ है, जिसकी कह रहे हैं अभी घोषणा हुई, वो नहीं हो पा रही है, उसको रद्द करने के लिए, अपनों की टांग खींचने के लिए एक जैन भाई ही आगे आ गए थे। अंदर की बात बता रहे हैं आपको। यानी जब 4 टांग की कुर्सी जो है, एक टांग खींच लोगे, 3 टांग की कुर्सी पर कौन बैठना चाहेगा? बहुत बड़े राज की बात है अपने जैन समाज के लिए। अपने जैन समाज पर एक तमाचा मारा है तो अपनों ने ही मारा है। गैरों में कहाँ दम था? अरे किश्ती तो वहां डूब रही है जहां पानी कम था। खैर, इस बात की इसलिए बोली क्योंकि अब फिर हमें सोमवार की तैयारी करनी है। हाँ, अब जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जी हाँ, उस दिल्ली शाखा ने इसकी अब दायित्व लिया है। सोमवार 12 फरवरी प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगुवाई में वह मनाएगा 2550वां वीर महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव वर्ष का यह कार्यक्रम विज्ञान भवन के अंदर। जी हाँ, टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। पर यह उनकी अगुवाई में है, जिसके अंदर दिगंबर श्वेतांबर दोनों संप्रदाय के संत विराजमान होंगे। देख रहे हैं आप अगुवाई का ये एक पोस्टर। और आचार्य श्री सुनील सागर संघ, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर संघ, इन सब के साथ श्वेतांबर संत के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हाँ, पास लेने होंगे आपको और साथ में आधार कार्ड के साथ प्रवेश मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में आरएसएस के दिल्ली इकाई ने पहुंच गई आचार्य श्री सुनील सागर जी के पास। दृश्य देख रहे हैं, आरएस वाले आमंत्रण कार्ड के रूप में आमंत्रित कर रहे हैं प्रमुख अतिथि के रूप में। वैसे यहाँ प्रमुख पता कौन है? डॉक्टर मोहन राव भागवत जी, जिनका विशेष उद्बोधन होगा। सोच लीजिए, जब आरएसएस वालों का कार्यक्रम जैन समाज के लिए 2550 में तो बहुत कुछ खास हो सकता है। आचार्य सुनील सागर जी, आचार्य प्रज्ञा सागर जी और अन्य कार्यक्रम होंगे। यहाँ देख रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि आप इसमें विशेष आतिथ्य प्रदान करें और अपना संबोधन दें। 2 सनातन परंपराएं गंगा जमुना की धारा जब संगम होती है तो कुछ ना कुछ अभूतपूर्व होता है, इसलिए आइएगा जरूर। हाँ, पास के लिए चक्कर जो पड़ रहा है ना, पास लेना होगा। एक कार्ड पर एक आदमी व्यक्ति होगा। ये पास आपको राजा बाजार में 2550वें निर्वाण महोत्सव समिति है ना, उसके ऑफिस से मिल जाएगा। दिल्ली के इतिहास में पहली बार, जी हाँ, आपने आज तक अपनी आंखों से नहीं देखा होगा, बस कुछ थोड़ी देर में, शायद 10:30-11 बजे, आज आचार्य श्री सुनील सागर जी संघ के उनके सुशिष्य मुनि श्री संतृप्त सागर जी का 230 दिन, जी हाँ, वैसे सिंह निषिद्ध व्रत जो होता है ना, मध्यम 186 दिन का होता है। 153 दिन उपवास और 33 दिन पारना होती है। और इन्होंने 230 दिन यानी मध्यम से भी बड़ा, जिसके अंदर 200 दिन में से 187 दिन को उपवास रहे, 30 दिन इन्होंने अन्न के साथ पारना हुई और 13 दिन केवल जल लिया। इस तरह 230 दिन का यह अभूतपूर्व मध्यम सिंह निष्कृत व्रत गुरुवर के गुरुवर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी, जो सिंह निष्कृत करते थे 557 दिन के, अरे उन्होंने तो किया है 10,000 व्रत कर डाले। तप के तक प्रकाष्ठा में इतनी, कहते माउंट एवरेस्ट खड़ी कर दी उन्होंने। और यह संतृप्त सागर जी उसी पे बढ़ते, पहले 108 उपवास का कर चुके हैं। और अब फिर गिरनार के लिए जब आंदोलन की बात हो रही थी ना, तो सबसे पहले इन्होंने ही एक अनशन की शुरुआत की थी। बीच में कई बार हालत गंभीर हो गई थी, लेकिन जैसे होता है ना, मृत्यु भी दरवाजे से आके लौट जाती थी। तब की इस पराकाष्ठा को देखकर सुनते हैं आपको हम आचार्य श्री सुनील सागर जी से, उन्होंने क्या कहा था, कल की तो बात है। और साथ में मुनि श्री संबोध सागर जी ने क्या कहा था, सुनिए जरा बैक टू बैक दोनों से।
व्रत का पालना। दिल्ली में पहली बार किसी ने व्रत किया होगा और पहली बार देश की राजधानी में ये व्रत का पालना संपन्न होगा। सौभाग्यशाली जीव अंजलि में एक एक घूंट पानी दे करके महान पुण्य का अर्जन करेंगे। ठीक है, ऐसा यह योग संयोग है कि आज अपन यहाँ विराजे, यहाँ विशाल मुनि संघ बैठा है। 30 पारणाएं आपकी हुई और एक उपास, फिर 2 उपास, फिर 3 उपास, फिर पारणा, फिर 4 उपास, 9 उपास तक के पारणा चलते चले जाती है और फिर धीमे धीमे कम होते चले जाती है। परम पचक भगवान चतुर्पट्टाधीश जो जिन एक उपास की साधना, एक आसन की साधना नहीं कर पाते, वो ऐसे महान उपास की साधना करते हैं। मुंशी ने पहले भी कई सारे बड़े बड़े उपास की साधना करी है। 108 लगातार उपास की साधना मुंशी संतप्त सागर जी महाराज बीच में राजे उन्होंने करी। अब आप दृश्य देखिए, धर्मोदय तीर्थ है, जहां पर आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन पंच कल्याण का मोक्ष कल्याण का कार्यक्रम हुआ। गजब की बात, 4 आचार्य संघ, और यहाँ देख रहे हैं वहीं पर पहली बार यहाँ पर इतना बड़ा संघ विराजित हुआ और उसमें एक साथ 1 2 3 4 5 माताओं जी के केश लोच, आर्य अनंत माता जी, आर्य समनोति, इस तरह 5 केश लोच यहाँ पर एक साथ देकर आंखें हैरान हो गई जब लोगों ने ये दृश्य देखा। जो आप देख रहे हैं, आचार्य क्षमता इसमें क्या बताया, जब वे हल ले रहे थे तो एक महिला आ गई जिसने स्पेशल नकली बाल लगवाए थे। उम्र अधेड़ थी। सोच लीजिए, आज आप एक तरफ महिलाएं अपने बालों से इतना प्यार करती हैं, बाल छोटे हो तो लंबे लगाती हैं, और यहाँ आर्या वो देखिए अपने उस सुंदरता के रूप को किस तरह उखाड़ कर घास की तरह फेंक देती है। यह होती है अपने शरीर से ममत्व को विनाश करना, खत्म करना। गजब के दृश्य थे। और इस पर मुनि से संबोध सागर जी ने क्या कहा, एक बार वह सुना देते हैं, सुनिए जरा। इस केश लुंचन को दिल्ली वालों ने जो देखा धर्मोदय तीर्थ पर, गजब के दृश्य थे, कल सुबह 9 बजे के। और ये देखिएगा, आज शनिवार, कल रविवार सुबह 11 बजे श्री नवागढ़ गुरुकुलम का शिलान्यास हो रहा है। आचार्य श्री विनम्र सागर जी का पूरे संघ का सानिध्य है। यह जो बना रहे हैं बाल ब्रह्मचारी भैया, निशांत भैया जी, उनकी इस कृपा के अंदर एक नया रूप इस समय नवागढ़ का दिख रहा है। मंगल प्रेरणा है गणनियारी का स्वस्ति भूषण माता जी की। नवागढ़ में गुरुकुलम, ये गुरुकुल जो बनेगा, कहते हैं एक आने वाले उन युवाओं को तैयार करेगा जो हमें धर्म के साथ इस लौकिक शिक्षा को भी पा सकेंगे अभूत तरह से। पर यह नवागढ़ पता है आने के कई कारण बन जाते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास अगर देखना है अपने देश का, अपने भारत का, तो यहाँ कर देखिए, ये 100 200 500 साल नहीं, 1000 2000 नहीं, 5 हजार 10 हजार साल पुराने यहाँ पर उपकरण सामग्री जो निकलती है, आज भी धरा शोधकर्ताओं को, खोजकर्ताओं को बुलाती है। अरे जाते हो कोई ऊपर पहाड़ों पर स्केटिंग करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए, माउंटेन राइडिंग के लिए, अरे एक बार यहाँ के इतिहास कीजिए, धरा को खोद खोद कर देखिए। यहाँ की गजब का प्रकृति है, गजब की चट्टानें हैं, एक एक जैसे अपने मुख से अब बोलती है। पत्थर बोलते हैं तो वो नवागढ़ के पत्थर जरूर बोलते हैं, यहाँ की चट्टानें और यहाँ का इतिहास। और यहीं पर जो गुरुकुल है एकदम मॉडर्न अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, निशांत भैया जी ने ये जो प्रयास किया है सचमुच काबिले तारीफ है। आकर देखिएगा, इसके अंदर कला है बहुत अच्छा। ये तो एक बार जरूर आइएगा। इस गुरुकुलम के साथ क्या प्रेरणा दी जा रही है, कहते हैं होनहार विद्वान के उनको होते चिकने पात के रूप में श्रृंगार की तरह एक नई पौध को तैयार किया जा रहा है। गजब गजब गजब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके साथ सागर जय।